दिनांक 7 मई 2021 फ्राइडे जो कि माह रमज़ान मुबारक का आखिरी जुम्मा, जिसको ईरान के रहबर इमाम खुमैनी साहब ने यौम कुदस का नाम दिया था। कुदस यानी मजलूम की हिमायत का दिन। यह इसलिए किया गया था क्योंकि कई वर्ष पूर्व इज़राइल, जो कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर बसा है, वहाँ पर इज़राइल ने कब्ज़ा करके वहाँ के लोगों को अपनी जगह से हटा करके, जहाँ पर मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस मौजूद है, वहाँ कब्ज़ा कर लिया है। उसे कब्ज़े से छुड़ाने के लिए तमाम मुसलमान आवाज़ उठाते हैं। इमाम खोमेनी ने इस दिन को यौम कुदस का नाम दिया। इस पर शिया मुस्लिम समाज के मौलाना अरशद अब्बास साहब ने हमारे चैनल क्राइम दर्पण न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाया और इजराइल के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। क्राइम दर्पण न्यूज़ से मोहम्मद जॉन की रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन सय्यमा बक़ियतुल्लाहि फिल अर्ज़ीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कूना लिज़्ज़ालिमि ख़स्मा व लिल-मज़लूमि औना। हज़रात नाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। रोज़े क़ुद्स के हवाले से आज हम चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आप जानते हैं इमाम खुमैनी अल्लाहु मक़ामा रहबर कबीर इनक़लाब ने ईरान की सरज़मीन से एक ऐसी मुहिम का आगाज़ किया था इनक़लाब के फ़ौरन बाद, जो मुहिम आज भी तमाम तर आलम इस्लाम में और तमाम तर दुनिया के अंदर फैल चुकी है, इस एतबार से कि हम इस दिन मज़लूम की हिमायत के लिए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ पूरी आमादगी के साथ उसका सर कुचलने के लिए आमादा रहते हैं। इसलिए कि हमारे और आपके आका ने इरशाद फरमाया था कि हमेशा ज़ालिम के ख़िलाफ़ उसका सर कुचलने के लिए तैयार रहो, आमादा रहो, बरसरे पैकार रहो और पूरी शिद्दत के साथ उसका मुकाबला करो और हमेशा मज़लूम की हिमायत में खड़े रहो। ऐसा न हो किसी मज़लूम का हक़ रौंदा जा रहा हो और तुम खामोशी से तमाशा देख रहे हो। जब सयूनिस्ती हुकूमत फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म कर रही थी, दुनिया के तमाम तर इंसान और दुनिया के तमाम तर नाम नहाद मुसलमान और मुसलमान हुक्मरान ख्वाब गफलत में बैठे हुए, जामे शरबत लिए हुए और शराब का जाम नोश करते हुए अपने अपने महलों में जहाँ सुकून कर रहे थे, वहाँ एक अली का लाडला था, वहाँ एक फ़र्जंदे ज़हरा था जो ईरान की सरज़मीन से खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं अली का चाहने वाला अपने आप को कहलाऊँ और अली की वसीयत पे अमल ना करूँ, मौला के उस कौल पे अमल न करूँ जिस पर मौला ने कहा था कि मज़लूम की हिमायत में हमेशा खड़े रहना, मज़लूम के मददगार बनना। ऐसा ना हो कि मज़लूम का हक़ रौंदा जाए और तुम उस पर तवज्जो ही ना कर रहे हो। लिहाजा उस ज़माने से इनक़लाब के बाद फ़ौरन ये सिलसिला शुरू हुआ था कि माह मुबारक रमज़ान का आखिरी जो जुमा होता था उसे यौम क़ुद्स के नाम से याद किया जाता था, जिसमें जुलूस निकाले जाते थे, रैलीज़ होती थी और ख़ुलासा ये कि मकसद ये होता था कि अपना एहतजाज आलम इंसानियत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अपने एहतजाज को दिखाया जाए। इसलिए कि बज़ाहिर हम इतनी दूर से बैठ के फ़िलिस्तीन की आवाम की कोई मदद नहीं कर सकते हैं, कोई कुमक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा सड़कों पे आना, हमारा रैलीज़ निकालना और अपना एहतजाज दर्ज करवाना ज़ाहिर है उनकी हिमायत कर सकता है। उनके दिलों को बहुत ठंडक मिलेगी जिस वक्त उनकी निगाह जाएगी कि आज हमारे सपोर्ट में, आज हमारे दिफा में दुनिया भर के मुसलमान खड़े हुए हैं। और मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में, ये मसला मुसलमानों का भी नहीं है मेरे अजीज़ों। ठीक है, हमारा क़िबला अव्वल है, वो मकाम है जहाँ पे पैगम्बर को मेराज हुई है, वो तमाम बातें अपनी जगह, हमारा अक़ीदा है और ख़ास अक़ीदा जुड़ा हुआ है उस सरज़मीन से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इज़राइल की आवाम इंसान नहीं है? क्या जिस वक्त बरतानिया हुकूमत हिंदुस्तान के सरज़मीन के ऊपर जुल्म कर रही थी, क्या ये हिंदुस्तानी इंसान नहीं थे? जो हमारी हालत अंग्रेज़ों के ज़माने में थी, आज वही हालत बिल्कुल फ़िलिस्तीनी अवाम की उस इज़राइल मनहूस हुकूमत के हाथ में और उन मनहूसों के हाथ में हो चुकी है, जिन्होंने चाहा है कि उनकी सरज़मीन को छीन लिया जाए, उनके हुकूक़ को रौंद दिया जाए। कल मकानात हमारे थे, कब्ज़ा उन इस्तेमारी ताकतों का था, आज वहाँ बिल्कुल यही कैफियत है, मकानात उनके हैं,
چیزیں ان کی ہیں، تصرف کسی اور کا. یہ کیسے ممکن ہے عزیزان گرامی کہ ہم انسان ہوں اور انسان کے حقوق روندے جا رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ اگر ہم دم بھرتے ہیں انسانیت کا تو ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. یہ ایک انسان کا فریضہ بھی ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ ایک انقلاب آیا تھا جس نے اس استعماری طاقت کو روندا تھا اور پھر ہندوستان کے اندر آزادی آئی تھی. ہم کو یقین ہے کہ جو امام خمینی نے مہم چلائی ہے اور جو فلسطینی عوام اتنے سالوں سے مسلسل جد و جہد کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ اس نے ہار تسلیم کر لی ہے، نہیں، تو وہ ابھی بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور محمد و آل محمد کے فیض سے اور طفیل سے وہ دن ضرور آئے گا جس دن فلسطین کی عوام آزاد ہوگی اور وہ سرزمین جو دشمنوں کے قبضوں میں ہے، جس کے اوپر دشمن نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر زمینیں خود ان کو میسر ہوں گی. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی حمایت میں کھڑے رہیں. دیکھیے ہمیشہ دستور یہ تھا کہ ہم اس دن یوم قدس کے اندر ریلیز اور جلوس نکالا کرتے تھے، جو اس بار اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھروں میں خاموش بیٹھ جائیں. آج سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغامات کو پوری دنیا والوں تک پہنچا سکتے ہیں. یہ پیغامات ان مستضعفین افراد تک بھی پہنچے گا جن کے دلوں کو بڑی تقویت ہوگی جس وقت وہ دیکھیں گے کہ ہاں آج بھی ہماری حمایت میں تمام تر ملک سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تمام تر انسانیت کھڑی ہوئی ہے ہمارے دفاع میں، جس سے انہیں حوصلہ ملے گا، جس سے انہیں طاقت ملے گی. لہٰذا سوشل میڈیا پہ اپنے تمام تر پیجز، چاہے وہ فیس بک کے ہوں یا واٹس ایپ کے گروپس ہوں یا ٹویٹر یا انسٹاگرام، جس پہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں، اسے آپ #DownWithIsrael کے تمام تر چیزوں سے بھر ڈالیں اور اپنا پورا سپورٹ دکھائیں فلسطین کی عوام کو اور اسرائیل کی مخالفت کے لیے. قدس کا پیغام اور قدس کا مقصد ہی امام خمینی نے یہی بتایا تھا کہ یہ ایک مقابلہ ہے مستکبرین کے ساتھ مستضعفین کا. یہ معاملہ صرف اور صرف فلسطینی عوام کا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ فلسطینی عوام کا معاملہ ہے. یہ ایک پورا مقابلہ ہے دشمن طاقت کے ساتھ، مستکبرین کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، مظلوموں کا. اور مظلوم کی حمایت میں ہر مسلمان کھڑا ہوگا. جس کے دل میں بھی علی کی محبت ہے وہ ضرور کھڑا ہوگا. اس لیے کہ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا تھا ہمیشہ ظالم کے ساتھ کھڑے، ظالم کی مخالفت میں کھڑے رہنا، ظالم کا سر کچلنے کے لیے آمادہ رہنا اور مظلوم کے مددگار بن کے مظلوم کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہنا. دعا گو ہیں پروردگار عالم جلد از جلد وہ وقت دکھائے جب ہمارا قبلہ اول آزاد ہو سکے ان دشمنی طاقتوں کے ساتھ، اور یہ دشمنی طاقتیں اپنے تمام تر منصوبوں کے ساتھ واصل جہنم ہو سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.